साहब पहले तो हम ये चाहते हैं कि ये रोड नहीं बने, क्योंकि वर्तमान में जो अभी उज्जैन जावरा रोड है वहीं से अगर 4 लेन बनाए तो सभी को सुविधा है। और जितने भी ना तो किसानों की ज़मीन जाएगी ना, और जो दूसरे लोग व्यवसाय ये करते हैं उनका नुकसान भी नहीं होगा, और वो अच्छी जगह है और इससे गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा और किसानों की आय भी ऐसी कैसी बनी रहेगी। अगर ये रोड अगर बनता है तो ना किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो किसानों के कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी किसान हैं उनके पास कम ज़मीन है, तो उनकी ज़मीन पूरी चली जाएगी और वो रोजगार हो जाएंगे और उनका ना तो कोई भरण पोषण कर पाएगा, ना सरकार सुनती है, ना कुछ भी नहीं है साहब। अगर ये रोड बना तो बहुत सारी समस्या खड़ी होगी। किसान वर्ग के लोग हैं वो जी नहीं पाएंगे और उनका गुजर बसर नहीं हो पाएगा। यहाँ से उज्जैन से लगा के कम से कम 2000 के समथिंग लोग हैं जावरा तक के लोग, वो सभी बेरोजगार होंगे। क्या उज्जैन जावरा रोड बन गया, इससे पूरा नुकसान है, किसानों को कोई फायदा नहीं है, 1% भी फायदा नहीं है। समस्या तो साहब पूरी है ना, ये सब बोल रहे हैं जो कि ऊंचा बहुत बनेगा और खेती भी नहीं कर पाएंगे लोग, इधर से उधर जा नहीं पाएंगे, जल भराव होगा, पानी की निकासी नहीं देंगे, ऐसा सब चलेगा तो कैसे क्या कर पाएगा किसान। आज क्या कर रहा है साहब? हमने किसान संगठन के लोग के साथ जुड़ के यहाँ पे कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री साहब को आवेदन दिया है जो हमारी समस्या को सुने और इस रोड को कैंसिल करे। उमराव सिंह चंदेलपुरी खड़ा। सर ये उज्जैन से जावरा रोड निकल रहा है, बहुत ऊंचा निकला, इसकी हाइट 15 फीट है, तो उससे किसानों को ये दिक्कत आ रही है कि जो खेत है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हमको उस खेत में जाना है तो हमको ये मान के चले आप 5 किलोमीटर दूर या 6 किलोमीटर दूर से घूम के जाना पड़ेगा एक, और उसका जो पानी है वो हमारी ज़मीनों में आएगा, उसकी निकासी ऐसी गलत करेंगे तो उससे हमारी ज़मीन को नुकसान है। तो हम यही चाहते हैं कि एक उस रोड का लेवल है ना नॉर्मल कर दीजिए, तो हमें क्या है कि नॉर्मल हो जाएगा ना तो हम कुछ भी व्यवसाय खोल सकते हैं, और जो उसका मुआवजा है वो बढ़ा के दीजिए आप, जो राजस्थान और गुजरात वाले दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमको बहुत कम मिल रहा है, मतलब 1-1.5 लाख रुपए मिल रहा है, उसका डबल कर दीजिए आप, तो मतलब 3 लाख के समथिंग। आप इस जमाने मतलब इतने में हम एक प्लाट भी नहीं खरीद पाएंगे, ये आपको ही पता है। गाँव में भी आज एक प्लाट भी अगर अपन लेने जाएंगे तो कम से कम 10, 15, 20 लाख तो मिलेगा ही, और इतने में कुछ नहीं होता है सर। और जो किसान है, छोटे स्तर के किसान है जिनकी ज़मीन 2 बीघा 4 बीघा है, ऐसे कुछ किसान है जिनके होल भी जा रहे हैं, तो मतलब उनकी पूरी ज़मीन चली जाएगी तो वो क्या करेंगे। आप अगर 3 लाख रुपए भी दे रहे हो तो 3 लाख रुपए में तो आज एक घर भी नहीं, एक कमरा भी नहीं बनता है, लेटरिन बाथरूम 1-1.5 लाख रुपए बनती है सर। ये बीघा के हिसाब से दे रहे हैं, जैसे 4 गुना दे सरकार, 1.5 लाख रुपए मतलब गाइडलाइन के हिसाब से दे रहे हैं, पुरानी है वो जो अभी की नहीं पुरानी, तो उसका डबल मान लीजिए तो आप 3 लाख होंगे, ये 3 लाख रुपए दे रहे हैं 2013। ऐसे में वहाँ की जमीन है 40 लाख 50 लाख, जो रोड पे उसकी कीमत ज़्यादा है और जो ऊपर है उनकी कम है। जो मतलब पत्थर की जमीन है पथरीली हमारे यहाँ, वो मान के चले आप 27 लाख 30 लाख रुपए बीघा बिक रही है, और हमारी उसको कुछ मूल्य नहीं मिल रहा है सर, इतने में कैसे करें। मेरा नाम महेश नायक है, नागपुरा गाँव है मेरा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।